नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को आपके राशि के स्वामी शनिदेव वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और 22 मई 2021 तक यानी 7 माह 23 दिन तक शनिदेव मार्गी चाल यानी सीधी चाल चलते हुए रहेंगे। तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव जीवन में देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव उत्पन्न हो गया और मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनिदेव की 2.5 का प्रभाव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर अगर वैदिक ज्योतिष में शनिदेव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, शनिदेव का बहुत ही गहरा और बहुत ही खास महत्व है। नवग्रहों में पूरे ग्रह मंडली में शनिदेव को सबसे पावरफुल ग्रह के नाम से माना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। जिस प्रकार नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। लेकिन वर्तमान समय में लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां और नकारात्मक धारणा बनी हुई है। शनिदेव के द्वारा लोगों को डराया जाता है, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, शनिदेव हर व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूपेण न्याय करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति को उस कर्म के अनुसार फल देने वाले होते हैं। यहाँ पर क्रूर प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव दिखाते हैं जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, सताता है, या जो सामने वाले व्यक्ति से अन्याय को सहता है। हालांकि जो अन्याय को सहता है उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव उसको आत्म साहस देते हैं, चौकन्ना करते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। यहाँ पर ज्योतिष में शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, कर्मचारी, सेवक और जेल का कारक ग्रह माना गया है। यानी इन सभी विषयों पर पूर्ण रूपेण शनिदेव प्रभावी होते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब किसी राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं तो उस राशि में शनिदेव की 7.5 का प्रभाव उत्पन्न होता है। सभी राशियों में एक चक्कर पूरा करने में 30 वर्ष का समय शनिदेव को लगता है। शनिदेव की सबसे मंद चाल होती है, इसलिए जनमानस के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव देखकर जाते हैं और गहरा प्रभाव उनका होता भी है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली पर या आपकी कुंडली पर शनिदेव मजबूत अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा हुआ रहता है। साथ में जातक कर्मठ होता है, साहसी होता है, जातक को रंग से राजा बना देते हैं, किसी व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं। यदि बली अवस्था में शनिदेव कुंडली पर होते हैं तो विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी जो आत्मबल होता है वो निरंतर बढ़ा हुआ रहता है, मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। वहीं पीड़ित अवस्था में यदि शनिदेव कुंडली पर होते हैं तो जातक को कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे दुर्घटना, कारावास होना या जेल होना, हड्डियों से संबंधित समस्या, जुखाम, पैरालिसिस, कैंसर, ये सारी समस्या देखने के लिए मिलती है। शनिदेव के अशुभ प्रभाव होने पर जातक को शनिदेव आलसी बनाते हैं, सुस्त बनाते हैं और मानसिक रूप से कमजोर भी बनाते हैं। आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। 29 सितंबर 2020 के पश्चात शनिदेव की मार्गी चाल का कुंभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। तो देखिए, 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में काफी शुभ और अच्छी स्थितियां चल रही थी। लेकिन 11 मई 2020 को जब शनिदेव वक्री अवस्था में हुए और 22 मार्च 2020 को जब देश काल वातावरण के ऊपर नकारात्मक स्थितियों का निर्माण हो गया, यानी लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इस 5 माह की अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार से नकारात्मक स्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। एक तो 11 मई 2020 को शनिदेव की वक्री चाल उत्पन्न हुई। साथ में 22 मार्च से देश काल वातावरण पर काफी गहरा प्रभाव था, चूंकि कार्यस्थल बंद थे, कार्य पूर्ण रूपेण बंद थे। तो इस समयावधि में जातकों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ा। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को परिणामों की प्राप्ति बहुत कम हुई। यहाँ पर आर्थिक रूप से आपको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, विरोधियों से आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, परिवार के सदस्यों के साथ कलह की स्थिति बनी रही। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि निरंतर बनी रही। यहाँ पर आर्थिक जीवन में भी आपको संकट का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं, जब शनिदेव की सीधी चाल आपके राशि के स्वामी हैं 29 सितंबर के पश्चात प्रारंभ होगी तो कैसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके 12th हाउस में शनिदेव प्रभावी रहने वाले हैं और 12th हाउस में जब शनिदेव रहेंगे, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। आपके 2nd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस में जा रही हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों को कई क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
और कई क्षेत्र में आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कैरियर की दिशा में यदि आप निरंतर एक्टिव रहने वाले हैं तो आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी। इन दिनों में आपको अच्छे पदों की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आप यदि कंसंट्रेट होकर निरंतर कार्यरत रहेंगे तो मुनाफे की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। पुराने समय से यदि आपके जीवन में मान सम्मान की कमी थी तो आपकी क्रिएटिविटी 29 सितंबर के पश्चात बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति जीवन में होगी। मेहनत और कार्य क्षमता के बलबूते पर आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखे जाएंगे। 29 सितंबर के पश्चात आपको अपने वाणी और आवेग पर नियंत्रण रखकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको शत्रु पक्ष से काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए शत्रुओं से भी सावधान होकर चलें। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप नौकरी में परिवर्तन के लिए मन बना रहे हैं तो स्थितियां सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी ना बनाएं। यहाँ पर धन का यदि आप व्यय करने जा रहे हैं, धन को कहीं लगाने जा रहे हैं तो काफी सोच समझकर इन्वॉल्व करने की आवश्यकता होगी। यदि आप सोच समझ के बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे तो चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। 29 सितंबर के पश्चात शनिदेव की युति आपके राशि पर कुछ ऐसे बन रही है कि यदि आप व्यवसाय भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सोच समझकर इन्वॉल्व होकर चलने की आवश्यकता होगी। यानी व्यवसाय में आप रूपरेखा बनाकर जीवन में जरूर चलें, फूंक फूंक कर कदम रखकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि परिवार के सदस्य आपका सहयोग नहीं करते हुए नजर आएंगे, इससे मन में आपके नकारात्मक विचार छा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात यह नकारात्मक विचार अपने आप आपके मन से दूर भी होते हुए नजर आएंगे। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपकी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। यह आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता की ओर ले जाएगी और आगे भी ले जाएगी। नवीन कार्यों का शुभारंभ भी हो सकता है। तो ये रहा कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की मार्गी चाल का प्रभाव। तो अगर बात की जाए आपके लिए कुछ खास उपाय के बारे में, चूंकि शनिदेव की जो मार्गी चाल है उसका आपके लिए ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रभाव नहीं है, मिला जुला प्रभाव आपके जीवन में पड़ने जा रहा है, तो इन उपायों को करके आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट शनिदेव के दुष्प्रभाव को आप अपनी राशि से दूर कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, चूंकि आपके राशि पर शनिदेव के 7.5 का प्रभाव भी है, तो यहाँ पर आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपसे ज़्यादा मेहनत लेंगे और आपको चूंकि सोने को जितना ज़्यादा तपाया जाता है उतना ज़्यादा उसमें चमक आती है। ये स्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होगी। यानी शनिदेव की जब 7.5 का प्रभाव उत्पन्न होता है तो जातक को शनिदेव काफ़ी एक्टिव करके उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा के उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मनोबल और उत्साह को बिल्कुल भी डाउन करके ना चलें। आइए हम आपको कुछ खास उपाय बता देते हैं जिसको आप करके शनिदेव से जुड़े हुए अनिष्ट प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। तो देखिए, शनिवार या मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थितियां काफी सामान्य और शुभ होंगी। ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र यानी शनिदेव का बीज मंत्र है, इसका यदि आप निरंतर पाठ करते हैं तो स्थितियां काफी आपके लिए शुभ और अनुकूल रहने वाली है। यदि आप शनिदेव के अनिष्ट प्रभाव को शांत करना चाहते हैं तो आप कुंडली पर यदि प्रतिकूल अवस्था में शनिदेव हों तो नीलम रत्न आप जरूर धारण कर लें। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी काली वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो स्थितियां आपके जीवन में काफी शुभ होंगी। काला छाता है, काले कपड़े हैं या काले चने हैं, इनका यदि आप जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को यदि आप इसका दान करते हैं तो जीवन में नकारात्मक विचार दूर होंगे और स्थितियां काफी सामान्य होंगी। शनिदेव के अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन से दूर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अपने मन के भटकाव को, मन के तनाव को दूर करने के लिए आपको किसी कार्य को प्लानिंग करने के पश्चात उसको करना चाहिए और यहाँ पर गायत्री मंत्र का जप आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र प्रामाणिक मंत्र है, इसको विज्ञान ने पूर्ण रूपेण सिद्ध किया है, इसलिए यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो स्थितियां आपके मन में काफी सामान्य होंगी, मन पूर्ण रूपेण एकाग्र होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाए। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय शनिदेव।